अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, लेकिन कोई भी प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्किल शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप लॉन्ग टाइम अर्निंग करना सीख जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग आपके लिए एक बेहतरीन और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, जिनके थ्रू आप मंथ के अकॉर्डिंग नहीं, पर डे के हिसाब से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के खेल को समझने के लिए आपको टाइम और मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन एक बार इस खेल को समझ लिया तो आप हज़ारों रुपए पर डे के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि आप एक अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी के लिए निच को कैसे तलाश करेंगे, उस कीवर्ड का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक खूबसूरत आर्टिकल कैसे राइट करेंगे, देन उसको पब्लिश करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग कहाँ से मिलेगी, उसको बाय कैसे करेंगे, उसके बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसकी सेटिंग और कस्टमाइज कैसे करेंगे, और अपने आर्टिकल को वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाएंगे, उस आर्टिकल के ऊपर, उस ब्लॉग के ऊपर अपनी ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, उसकी एसईओ कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है शाहजेब हसन। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कोडिंग नहीं आती, हम वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के थ्रू बगैर किसी कोडिंग के अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करना सीखेंगे। तो ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ही ज़बरदस्त और तरक्की करने वाली है। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि दुनिया भर में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। पर डे के हिसाब में हर दिन 2 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप, और कुछ आप ऑनलाइन कोर्सेज करवा के भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 के सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं। ज़्यादातर ब्लॉग्स जो हैं अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, लेकिन उर्दू में भी ब्लॉगर्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस के ऊपर आप बगैर किसी कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 53% ब्लॉगर्स औरतें हैं, मीन्स के मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज़्यादा है। और जो ब्लॉग्स पोस्ट किए जाते हैं, सुबह के टाइम जो पोस्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है। आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अपनी सोच शेयर करने, इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ऐसी निच चुननी है जिसमें आपका शौक हो, जिस पर बात करना आपको अच्छा लगता हो। निच ऐसी चुननी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसे सीखने में, समझने में आपकी दिलचस्पी हो। निच की पॉपुलैरिटी आपने चेक करनी है कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं, क्या इस निच के बारे में लोग इसको सर्च कर भी रहे हैं, कितना सर्च कर रहे हैं, आपने इसका एनालिसिस करना है। क्या इस निच से कमाई करने के रास्ते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह। तो अब निच चुनने के बाद अब बात आती है कि कीवर्ड्स का। आपने कीवर्ड तलाश करने हैं। बहुत से मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे पे टूल भी हैं और फ्री टूल भी हैं, जैसे सेमरश है, एचरफ है ज़्यादा पॉपुलर, जिनकी मदद से आप कीवर्ड को एनालिसिस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कीवर्ड, कम कंपटीशन और ज़्यादा टारगेट ऑडियंस वाले कीवर्ड चुनने हैं आपने, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे। ज़्यादातर कंपटीशन वाले आपने कीवर्ड नहीं देखने, वही निच चुननी है जिसका का वॉल्यूम ज़्यादा हो और डिफिकल्टी कम हो।
अब उसको चेक कैसे करेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कोई सा भी आपने कीवर्ड चूज कर लिया है, अब उसका एनालिसिस करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं अभी फ्री का टूल यूज करूंगा, जैसे बड़े बड़े मार्केटर भी यूज यही करते हैं। जैसे सैमरश एक फ्री का टूल है, कीवर्ड जनरेट करवा सकते हैं और उसके ऊपर अपना आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एचरफ टूल है, आपने गूगल पे सर्च करना है ahrefs.com, इसकी ऑफिशियल साइट पे ओपन हो जाना है। देन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नजर ना आए, नीचे स्क्रॉल डाउन जाना है और यहाँ फुटर के अंदर आपको कीवर्ड जनरेटर की ऑप्शन नजर आ रही है, कीवर्ड जनरेटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं या जिस भी कीवर्ड का ऊपर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम चेक करना चाह रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने टाइप किया बेस्ट आईफोन चार्जर, इसको मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, इसके मजीद रेलेवेंट कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करना चाहता हूँ, रेलेवेंट कीवर्ड जनरेट करवाना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री को भी आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो तमाम कंट्रीज आपके सामने शो हो जाएंगी। इनके ऊपर आप किसी कंट्री को आप सिलेक्ट कर देंगे और देन ये मैं यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फाइंड कीवर्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें, अब यहाँ पे उसने हमें 100 कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं, जिनके ऊपर हम दे सकते हैं जो भी कीवर्ड आपको अच्छा लगता है उस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उससे पहले आपको एनालिसिस करना होगा, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करनी होगी और वॉल्यूम चेक करना होगा। ये हमारे कीवर्ड हैं। अब केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है। अब केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, यह बताता है कि इस कीवर्ड के लिए टॉप रैंक करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के लिए रैंक करना ज्यादा मुश्किल होता है। कंपटीशन को अच्छे तरीके से जांच लेना, उस टूल जैसे सैमरश का भी यूज आप कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमने फ्री टूल यूज किया है एचरफ का। उसके बाद बात तो करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये बताता है कि कितने लोग हर माह इस कीवर्ड को तलाश कर रहे हैं, कितना इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। हाई वॉल्यूम कीवर्ड ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा होता है। ऐसे कीवर्ड आपने तलाश करने हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। दोनों ही सुइटेबल है, इन दोनों को आपने आइडियल समझना है। लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स आइडियल आपके लिए बेस्ट हैं या हाई वॉल्यूम वाले, लेकिन आपको इसमें मुश्किल पड़ सकती है, इसमें मिलना आसान नहीं होगा। शुरू शुरू में आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कीवर्ड डिफिकल्टी मीडियम साइज रखें और मीडियम वॉल्यूम के ऊपर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें। याद रखें ये सिर्फ एक स्टार्टअप है, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी कीवर्ड की स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कीवर्ड को तलाश कर लिया, अब उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखेंगे, आप चैट जीपीटी का यूज करके उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन ये आपको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल अपनी सोच बढ़ाने और कंटेंट बनाने में मदद ले सकते हैं। यहाँ चैट जीपीटी को ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद देने के लिए कुछ तरीके आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जैसा कि आप उसकी मदद से कोई टॉपिक को चूज कर सकते हैं, अपनी निश को चूज कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक पर जाना है जिसमें आप चैट जीपीटी की एक्सपर्टी हो, वो वाले टॉपिक आपने चूज करने हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी हो जाए, साइंस हो जाए या कोई जनरल कीवर्ड हो जाए। अब उसके ऊपर आप चैट जीपीटी से आप आउटलाइन लिखवा सकते हैं, अपनी पोस्ट का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। जैसे हमें कंक्लूजन लिख कर दे, इंट्रोडक्शन लेकर दे या मेन पॉइंट्स लिख कर दे सकता है। चैट जीपीटी से आप कोई सेक्शन बनवा सकते हैं, ब्रीफ आउटलाइन बनवा सकते हैं और उसे कंटेंट जनरेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। चैट जीपीटी से हर सेक्शन के लिए कंटेंट लिखने के लिए भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक किसी कीवर्ड के ऊपर आप बोलें, इसके ऊपर आर्टिकल लिखे, एक बेसिक या कोई डिफरेंट टोन के वॉइस से आप उसको बोल सकते हैं कि इस तरह का मुझे राइट करके दे, तो वो उस तरह आपको राइट करके दे। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देनी आनी चाहिए, प्रॉम्प्ट आनी चाहिए, उसको समझाना आना चाहिए। उसके ऊपर आप एडिट भी कर सकते हैं, रीराइट भी करवा सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पे हमारी जो चैट जीपीटी ओपन है, यहाँ पे आपने chat.openai.com इस साइट को ओपन कर लेना है और आपके एंड पे ये वाली ऑप्शंस आपको नहीं शो हो जाएंगी, नज़र आ रही होंगी। और ये नीचे प्रॉम्प्ट हैं जिनको आप यूज़ करके एक अच्छी खासी आर्टिकल लिखवा सकते हैं या अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ह्यूमन राइटिंग या ब्लॉग वगैरह लिखवा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस कैसे आएंगी, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो ये वाली तमाम ऑप्शंस आपके पास भी शो हो जाएंगी। उस एक्सटेंशन का नेम है AIPRM। आपने गूगल क्रोम वेब पे जाना है, यहाँ पर आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है और इस सर्च बार के अंदर आपने AIRPM सर्च कर लेना है। जो फर्स्ट नंबर के ऊपर आपकी जो एक्सटेंशन है इसको आपने ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी, उसको एक्टिव कर लेंगे। देन एक्टिव होने के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शन तमाम शो हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने प्रॉम्प्ट देकर आर्टिकल कैसे लिखवाना है, सबसे पहले इनमें से आपने चूज करना है। जैसा कि ये भी एक ब्लॉग लिखने के लिए प्रॉम्प्ट है और ये भी ब्लॉग लिखने के लिए प्रॉम्प्ट है। जैसा कि ये ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, इसके आप व्यूज चेक कर सकते हैं, 11 मिलियन है और ये भी ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटर, अभी फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम प्रॉम्प्ट देंगे कि मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया इंट्रोडक्शन टू टॉपिक ऑफ डेंटल स्टरलाइजेशन पाउच। तो ये सेम टू सेम आप इसी तरह लिख सकते हैं। आप ये ब्रैकेट के अंदर आप इसका कीवर्ड लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जो कीवर्ड आपने जस्ट चेंज करना है, बाकी सारा का सारा प्रॉम्प्ट आप यही कॉपी करके आप राइट करेंगे और जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखवाना चाहते हैं वो कीवर्ड इस जगह पे आपने पेस्ट करना है। देन इसके इंटर पे क्लिक करेंगे और ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने हमारा कीवर्ड की हेडिंग दी है, आर्टिकल लिखा है और उसकी कंक्लूजन जो ऐड की है और बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसने राइट करके दे दिया है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है जो आपने एआई की मदद से लिखवाया है, बिल्कुल इसी को सेम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। आपने अपनी वैल्यू, अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करना है, इसमें ऐड करना है। देन इसके साथ इमेज वगैरह ऐड करनी है, इसको कस्टमाइज करके एक अच्छा आर्टिकल बनवाना है ताकि आपको गूगल जो है इसको पकड़ ना सके कि ये एआई ने लिखा है या आपने खुद लिखा है। तो उसके लिए हम इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म हमें ये बताएगा कि ये कितना आर्टिकल यूनिक है और कितना इसका कॉपी है या डुप्लीकेट है। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है प्लेगरिज्म डिटेक्टर। प्लेगरिज्म डिटेक्टर आपको बता देता है कि आपका कितना कंटेंट यूनिक है, कितना डुप्लीकेट है। आपने गूगल पे जाना है और प्लेगरिज्म PLAGIARISM डिटेक्टर इसको आपने सर्च करना है और ये वाली मेन साइट इसकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर आपने इस बॉक्स के अंदर जो भी आपका आर्टिकल है, जो चाहे आपने खुद लिखा है या चैट जीपीटी की हेल्प से आपने लिखवाया है, वहां से आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। जैसा कि हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ से मैं सारा कॉपी करता हूँ नीचे एंड तक और कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेगरिज्म वाली, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है चेक प्लेगरिज्म की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और ये परसेंटेज जब 100% तक हो जाएगा तो आपको ये बता देगा परसेंटेज में कि आपका कितना आर्टिकल यूनिक है और कितना इसका डुप्लीकेट है। जैसा कि ये आपकी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है, इसी तरह आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। प्लेगरिज्म से बचने के लिए हमेशा ओरिजिनल कंटेंट लिखने की कोशिश करें। आप अपने आर्टिकल में क्वोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्शन ज़रूरी है। अगर
आपका प्लेगरिज्म आपका जो टूल है अलर्ट देता है, तो इस पैराग्राफ को, सेंटेंस या पैराग्राफ को रीराइट करवा सकते हैं। अब रीराइट कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए भी आप फ्री के टूल यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे रीराइट करवा सकते हैं। याद रखें, प्लेगरिज्म से बचना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें टाइम लगता है, अपनी सोच से लिखें, अपना वैल्यू अपनी ऐड करें, अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें ऐड करें। देन यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से हमने जो आर्टिकल लिखवाया था वो 100% यूनिक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना एडवांस हो चुका है। वो हमें 100% यूनिक कंटेंट लिख के दे रहा है, जिसको हम अपने ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो प्लेगरिज्म है बिल्कुल ज़ीरो है। अब अब बात आती है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई आर्टिकल लिखवाया है और प्लेगरिज्म आपका ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्लेगरिज्म ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ हाईलाइट भी कर देगा। आप उसी पैराग्राफ को यहाँ से आपने कॉपी करना है, जिस भी डुप्लीकेट आया है। कॉपी करने के बाद आपने एक फ्री का टूल है, जैसे हमने पहले भी यूज़ किया एचरेफ। एचरेफ पे आ जाना है और इस साइट को ओपन करके यहाँ पे आपने फ्री एआई पैराग्राफ रीराइट टूल है, आपने इस पे आ जाना है। नीचे इस बॉक्स के अंदर आपने अपना आर्टिकल को पेस्ट करना है। देन पोस्ट करने के बाद आपने रीराइट पैराग्राफ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको लिख के दे देगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, एक यूनिक तरीके से हो जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने इसी पैराग्राफ को रीराइट कर दिया है। जस्ट इसने कुछ वर्ड्स की चेंजिंग करके आपको उसी तरह का आर्टिकल लिख के दे दिया है। अब यहाँ से इस कॉपी के निशान पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप एक वर्ड फाइल के अंदर फाइल बनाकर उसमें आप अपना आर्टिकल को सेव कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर तमाम आर्टिकल को कॉपी करता हूँ और जो है अपने वर्ड फॉर्म के अंदर फाइल बनाकर उसमें सेव करके रख देता हूँ। अब उसके बाद बारी आती है इमेज की। अब बात आती है कि आपने इमेज ऐड करनी है। जैसा कि ये सारा कंटेंट था इमेज फॉर्म में नहीं है, सारा वर्ड फॉर्म के अंदर है, सारा कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन हमने अपनी वैल्यू ऐड करनी है। इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज हमें कहाँ से मिलेगी? बेहतर तो आपके लिए यही है कि आप खुद से डिज़ाइन करें अपने आर्टिकल के मुताबिक। अगर आपको नहीं आता तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं या किसी फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन या साइट को यूज़ करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर बना सकते हैं, बहुत ही आसान। अब फर्ज करें आपको वो भी नहीं आता तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा पिक्साबे पे, पिक्सल पे या फ्री पिक पे। चलें अब देखते हैं कि आप अपनी इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पिक की मदद से। आप यहाँ कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं, शटरस्टॉक से बना सकते हैं, एनवेटो से बना सकते हैं, आई स्टॉक से बना सकते हैं, पिक्सल से पे बना सकते हैं। ये फ्री के टूल्स हैं। अभी हम फ्री पिक पे सर्च करते हैं, इससे डाउनलोड करना सीखेंगे। इसको हम फर्स्ट साइट को ही ओपन कर लेंगे। देन यहाँ सर्च बार के अंदर आपने जिस कीवर्ड को सर्च करना है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर आपने इमेज चाहिए वो वाला आपने सर्च करना है। जैसा कि हमारा इमेज का नाम था कि पाउच, डेंटल सर्टिलाइजेशन पाउच, यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद सर्च कर देना है। देन इसको क्लोज कर देंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये तमाम आपके पास पिक्चर्स आ गई हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमें सिर्फ फ्री की चाहिए वही हमने फ्री वाली आ जाए, तो ये फ्री वाली आ गई सारी। जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको आपने डाउनलोड करना है। या जैसा कि मैं नीचे देखता हूँ, जो पोस्ट आ रहा हो हमारे कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के रेलेवेंट हो पिक्चर, वो वाली आपने देखनी है। जैसा कि मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको डाउनलोड करना है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देन नीचे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कोई और पिक्चर लेंगे, यहाँ से हम बैक जाते हैं
और मज़ीद इसके बारे में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ से भी कोई पिक्चर उठा के उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और इसी तरह आपने 2-3 पिक्चर्स जो है डाउनलोड कर लेनी है और अपनी एक फ़ाइल बनानी है ब्लॉग की, जिसमें आपने आर्टिकल सेव किया था उसी फाइल के अंदर आपने इमेज भी रखनी है। देन इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और नीचे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये भी हमारी डाउनलोड फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने जो आर्टिकल लिखा है, इमेज भी डाउनलोड कर ली है, तो अब हमने पब्लिश कैसे करना है। तो पब्लिश करने से पहले हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपनी एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय करेंगे। अब डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। आपका डोमेन जो होता है वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसा कि कोई भी यूआरएल होता है। ये वो नाम होता है जो लोग ब्राउज़र में टाइप करते हैं और अपनी किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए ये यूनिक और मेमोरी एबल डोमेन चूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल google.com या facebook.com, amazon.com, shopify.com, ये जो डोमेन नेम है .com वाले, ये तमाम एड्रेस होता है जिनकी मदद से हम किसी वेबसाइट के ऊपर पहुंचते हैं, उनका कंटेंट देखने के लिए, उनकी इमेज वगैरह देखने के लिए। जैसा कि यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये एक लिंक है डोमेन का, जैसे HTTPS इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है और www सब डोमेन होती है, उसके बाद डॉट होता है और ये एग्जाम्पल की जगह आपकी कंपनी का नेम होता है, आपके ब्रांड का नेम होता है। उसके बाद .com होता है, ये TLD को इसको बोला जाता है। उसके बाद ट्यूटोरियल होता है, मीन्स के उसके बाद जो पेजेस वगैरह होते हैं, आगे कौन सा पेज पे आप विजिट करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट का आगे लिंक होता है, तो इसे डोमेन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स वगैरह को स्टोर करने की जगह होती है, जिसे आप वेबसाइट की वीडियो, इमेज या कोड वगैरह कंटेंट जो भी होता है उसके ऊपर रखते हैं, वो आपकी जगह होती है, तो वो होस्टिंग कहलाती है। होस्टिंग प्लान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें जैसे समझ लें कि आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है और उस मेमोरी के अंदर आपकी जो भी वीडियोस, तस्वीरें वगैरह होती हैं, उस मेमोरी के अंदर शो होती हैं, उस मेमोरी के अंदर सेव होती हैं। इसी तरह आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, स्पेस बाय करनी पड़ती है अपना कंटेंट को उसके ऊपर रखने के लिए। तो ये होस्टिंग अलग है और जो डोमेन है वो अलग है। तो ये डोमेन को आप अलहदा बाय करेंगे और होस्टिंग को अलहदा बाय करेंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि आप कहाँ से होस्टिंग बाय करेंगे, कहाँ से डोमेन बाय करेंगे और कौन सी वेब होस्टिंग बेहतर है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मार्केट में तो बहुत सारे वेब होस्टिंग है जिनसे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो होस्टिंगर के साथ रहा है। होस्टिंगर आपको कम प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाती है। अब इस डोमेन को और होस्टिंग को कैसे बाय करेंगे होस्टिंगर का यूज करके, तो हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं HOSTINGER hostinger.com। इसकी ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पिक योर परफेक्ट प्लान, ये आपको 3 प्लान मिल जाएंगे, जिसमें प्रीमियम प्लान है, बिजनेस है और क्लाउड सेटअप है। इनमें से आपने एक चूज करना है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान चूज करेंगे, जिसकी पर मंथ फीस है $3, 3 मंथ फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये लेते हैं तो इसमें भी $3 है और अगर क्लाउड सेटअप लेते हैं तो ये $10 है। अब इसके फीचर चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, 100% वेबसाइट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज जो है वो 100 GB तक SSD स्टोरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। उसके बाद वीकली बैकअप मिल जाता है आपको, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है।
उसके बाद अनलिमिटेड ब्रांडविड्थ मिल जाती है, फ्री ईमेल्स मिल जाती हैं। फ्री ईमेल आपको अलहदा से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसी होस्टिंग के साथ ही मिल जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फ्री डोमेन मिल जाती है। फ्री डोमेन जिसकी कास्ट बनती है $10, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। उसके बाद आप मज़ीद इसमें ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें फ़ीचर आपको अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जैसा कि कोई भी प्लान आप चूज़ करते हैं, अगर आप यही चूज़ करते हैं प्रीमियम वाला, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पेज के अंदर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा पीरियड चूज करने वाले हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपने एक पीरियड चूज करना है, जैसा कि 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए लेना चाहते हैं या 4 साल के लिए लेना चाहते हैं। आप इसका कंपैरिजन देख लेंगे कि यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो ये तकरीबन आपको $12 की पड़ेगी। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो ये $3 की पड़ेगी। अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो ये $3 की पड़ेगी। अगर आप 4 साल के लिए इकट्ठी ले लेते हैं तो ये आपको $3 की पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली पड़ती है आपको 1 मंथ की पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कम से कम 1 साल की लें, जो जिसकी कॉस्ट बनती है $3। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपने लॉगिन होना है। आप अपनी ईमेल पासवर्ड इंटर करके हो सकते हैं, अगर आप गूगल से करना चाहते हैं या फेसबुक से करना चाहते हैं तो इससे भी हो सकते हैं। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर होस्टिंगर का प्लान जो है वो है आपको पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए $38, जिसमें डोमेन नेम है वो आपके कोई चार्ज नहीं है, जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $10। उसमें आपको ज़ीरो फ्री में आपको मिल जाएगी। उसके बाद डोमेन वूज प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, उसकी भी कोई फीस नहीं है, ये भी बिल्कुल फ्री में। अब सेटअप मिल जाता है, वो भी आपको फ्री है, ठीक है। इसकी भी कास्ट दे सकते हैं कि $5 तक है, जो इसमें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। देन यहाँ पे आपने देखना है कि आपने फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, जब आप होस्टिंग लेते हैं तो होस्टिंगर से लेंगे तो आपको इसके मुख्तलिफ कंट्री के अंदर इसके सर्वर मौजूद हैं। अगर आप समझ लें कि आप यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपनी होस्टिंग में यूएसए के सर्वर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई यूएसए में बैठा यूज़र आपकी साइट को ओपन करता है तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसी कंट्री के सर्वर के अंदर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसी लोकेशन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी, उसकी स्पीड तेज़ होगी। तो उसके बाद बात होती है कि रीजन आपने सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, अपना एड्रेस प्रॉपर लिखना है, उसके बाद आपने जिप कोड इंटर करना है। देन यहाँ पे आपका टोटल पैकेज जो बनता है वो आपका बनता था $105 का, जबकि 73% आपको डिस्काउंट मिला है और आपको पे करना होगा $38 आपको पे करना पड़ेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आती है हैव अ कूपन कोड। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कोड इंटर करते हैं शाज़ेब हसन का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। देन उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने थर्ड सेक्शन के अंदर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी हैं। अगर पाकिस्तान से है तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश से पेमेंट कर सकते हैं या बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जोन सा आपको अच्छा लगता है वो वाला पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। आपको एक वेरीफाई ईमेल आएगी, उस लिंक को आपने ओपन करना है
और आपको इस होस्टिंग का कंट्रोल पैनल की एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें आपको सारा कुछ अपनी डोमेन को मैनेज कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने फ्री की डोमेन बाय करनी है, जैसा कि इसमें फ्री मिलती है। तो आपने डोमेन को बाय करने से पहले कुछ काम कर लेना है, कुछ रिसर्च कर लेनी है कि आपने डोमेन किस नेम से बाय करनी है। आपने कम से कम 3, 4, 5 नाम आपने सोच कर रखने हैं, उसको नोट करके रखना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपने कोई एक नाम चूज किया हुआ है, जब आप उसको बाय करने लगे तो वो आपका पहले से वो किसी उस नेम के अंदर किसी ने बाय की होती है, तो वो आप उसको बाय नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पहले से ही आपने कोई 2-4 नेम आपने सोच के रखने हैं। अगर एक नहीं मिलता तो आप दूसरी को ट्राई कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरे को ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सपायर्ड डोमेन पहले से होती हैं, उसकी भी रिसर्च कर सकते हैं। उसकी उसके पहले से जो हिस्ट्री है उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आपने इस साइट के ऊपर आ जाना है। इस साइट का नेम है एक्सपायर्ड डोमेन्स। अब एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होता है? एक्सपायर्ड डोमेन्स वो डोमेन्स होती हैं कि जैसा कि मैंने या आपने या किसी में ने भी कोई डोमेन का नेम बाय किया, उसके ऊपर उसने कोई महीना, 2 महीने, साल, 2 साल काम किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया काम। अब उसने रीन्यू नहीं करवाई, उस डोमेन को रीन्यू नहीं करवाया, तो डोमेन है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो वो एक्सपायर्ड डोमेन को आप बाय कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपने उसकी हिस्ट्री को चेक कर लेना है। अगर आपकी निच के मुताबिक ही उसकी हिस्ट्री है, उसने अपनी जो ब्लॉगिंग कर रहा है या कोई भी उसमें कोई कंटेंट डाल रहा है, आपने उस कंटेंट को चेक कर लेना है। उसमें बैक लिंक चेक कर लेने हैं, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक चेक कर लेने हैं। अगर उसके लिंक्स ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है ट्रैफिक लाने के लिए। ठीक है, तो ये आपने चेक करके अगर यहाँ से मिल जाती है तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। अब फ्री की डोमेन बाय करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपको होस्टिंगर का जो मेन पैनल है वो आपको एक्सेस जो मिल जाती है, उसके अंदर से ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस का इंस्टॉल करने से बहुत ही आसान 2-4 स्टेप्स के अंदर आप अपने जो वर्डप्रेस की है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से पहले वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड रखने को बोलेगा। आपने यूज़र नेम रखना है और पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब वर्डप्रेस को अब लॉगिन कैसे करेंगे? आपने एक नई विंडो में अपना यूआरएल इंटर करना है, अपनी डोमेन का नेम इंटर करना है, जैसा कि यहाँ पर आपने अपना डोमेन नेम आपने जो भी चूज किया हुआ है, उसके बाद /wp admin और / इसको इंटर करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जो यूज़र नेम है, जब आपने इंस्टॉल करते हुए रखा था, वही सेम यूज़र नेम आपने यहाँ पर टाइप करना है और वही सेम पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने वर्डप्रेस का ये मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी थीम इंस्टॉल हुआ होता है और कुछ पेजेस वगैरह बने हुए होते हैं, तो आपने उसको कस्टमाइज करना है, उसको एडिट करना है। अगर वो वाला थीम आपको पसंद नहीं आता तो आपने इस थीम को सिलेक्ट करके चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे? आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है अपीयरेंस की। अपीयरेंस पे जाके आपने थीम पे क्लिक करना है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर तमाम आपके थीम जो है शो हो जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक थीम चूज करना है और यहाँ ऐड अ न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और इस सर्च बार के अंदर अपनी थीम को सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इसका रिव्यू भी दे सकते हैं, इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आपको थीम अच्छा लगता है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसको एक्टिव कर देंगे। अगर आप फर्ज करें कि आपने ये थीम को इंस्टॉल कर लिया और
ऐड कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है कि आपने प्लगइन को ऐड करना है। तो प्लगइन के लिए आप इस प्लगइन पे जाएंगे और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब प्लगइन क्या होता है, जैसे आप मोबाइल के अंदर कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए या किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो इसी तरह हमें अपने वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसा कि हमें कोई भी प्लगइन को ऐड करना है, तो ऑलरेडी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो पहले से कुछ प्लगइन ऐड हुए होते हैं। आपने यहाँ पे सिलेक्ट देख लेना है कि कौन कौन से आपके यूजेबल हैं और कौन से नहीं। जो से नहीं आपके यूज़ में, उसको आपने यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इसको आपने डीएक्टिवेट कर देना है और जोन से आपको चाहिए वो आपने रख लेने हैं। मज़ीद इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ ऐड न्यू प्लगइन, इसके अंदर आपने सर्च करना है और यहाँ इस सर्च बार के अंदर आपने प्लगइन का नेम सर्च करना है। जैसा कि एलिमेंटर सबसे ज़्यादा एलिमेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको ये एलिमेंटर का आइकन नज़र आ जाएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये आपका पेज बनाने में, आपका आर्टिकल लिखने में, इमेज वगैरह को एडजस्ट करने में बहुत हेल्प देगा। और यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन आप दे सकते हैं कि 5 मिलियन प्लस इसकी इंस्टॉलेशन है। इसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिव कर लेना है। उसके बाद आपने एसईओ के लिए यहाँ पर आपने टाइप करना है रैंक मिथ। ये भी एसईओ के लिए बहुत अच्छा टूल है। जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो उसको रैंक करवाने के लिए ये बहुत हेल्प देगा। ये परसेंटेज में बता देगा और जो भी एरर आपके ब्लॉग पोस्ट में आ रहे हैं उसको फाइंड करके आपको बता देगा। इसके भी इंस्टॉलेशन यूज़र देख सकते हैं कि 2+ मिलियन इसके एक्टिव यूज़र हैं। इसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं। तो इस आइकन को भी देख के इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए या मज़ीद इसमें स्लाइडर वगैरह चलाने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स है, प्लगइन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम अब देखते हैं कि अब हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है हम उसको राइट कैसे कर सकते हैं और पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ऊपर स्क्रॉल अप कर जाना है। यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है पोस्ट की। पोस्ट के अंदर आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके जो भी पहले से ब्लॉग पोस्ट हैं वो शो हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट ब्लॉग को पोस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखना है। टाइटल वही जो आपने कीवर्ड के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था उसका जो मेन टाइटल है वही टाइटल आपने यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पे हम वहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इस पी को कैपिटल कर देते हैं और इस एस को भी कैपिटल कर देते हैं। यहाँ डी को भी कर देते हैं डी। अब हमारा जो आर्टिकल था जिसमें हमने इमेज वगैरह भी डाउनलोड की हैं और आर्टिकल को भी अपना अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम अपने वर्ड फाइल में सेव किया था, वहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने टाइटल दिया है H1, जो मेन टाइटल होता है, जो पहली कीवर्ड होता है उसको हम H1 बोलते हैं। उसके बाद जो मज़ीद इसके अंदर जो हेडिंग होती हैं, जो टाइटल होते हैं, वो H2, H3 और H4 वगैरह में आते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप हेडिंग दे सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमने जो इमेज वगैरह थी वो जो डाउनलोड की थी अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो
हमारा फीचर इमेज होती है। जैसे कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हैं तो ज़्यादातर सबसे पहले इमेज शो होती है, उसके बाद नीचे आर्टिकल शुरू होता है। सेम उसी तरह जैसे यूट्यूब के अंदर आप वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक थंबनेल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा, उसका टाइटल जो लिखा वगैरह होता है, तस्वीर वगैरह होती है। सेम उसी तरह इस ब्लॉग में आपने फीचर इमेज सेलेक्ट करनी होती है। तो वो कहाँ से मिलेगी, आपने पोस्ट पे जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी फीचर इमेज की। इसको आप ओपन करेंगे, देन यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और जिस फाइल के अंदर आपने इमेज को डाउनलोड किया हुआ था आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है और वहाँ से अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ऑल टेक्स्ट के अंदर भी कोई टाइटल दे देना है। यहाँ पे जो भी हमारा आर्टिकल का टाइटल था, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपने टाइप कर देनी है और सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी फीचर इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी जो दो पिक्चर्स और थी वो भी हमने अपलोड करनी है। तो एक यहाँ मिड में आप अपलोड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ इसके ऊपर एक नया बॉक्स लेते हैं, नया ब्लॉक लेते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी पिक्चर थी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ साइज़ को। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इमेज होगी, वो भी होगी। अब एक और हमारे पास इमेज थी। अब इसके बाद बारी आती है आपने कोई लिंक अटैच करना है। लिंक अटैच करना है, कोई एक्सटर्नल लिंक हो सकता है या इंटरनल लिंक हो सकता है, वो आपने लिंक देना है। अब एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक वो होता है कि आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल में यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करेंगे? फ़र्ज़ करें हमारा कोई भी यहाँ पे कीवर्ड था, जैसे स्टरलाइजेशन पाउच। अब इसके मुतल्लिक किसी और वेबसाइट ने इसके मुतल्लिक मज़ीद आर्टिकल लिखा हुआ है तो हम उसका लिंक इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इससे हमारी जो डोमेन की अथॉरिटी है, हमारी ट्रैफिक की अथॉरिटी जो है वो बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे हम वो लिंक अटैच करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ लिंक पे क्लिक करके इस लिंक को अटैच कर देंगे और कोई भी यूज़र इस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पे जाता है तो उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। अब इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक ये होता है कि हमने किसी की वेबसाइट का लिंक नहीं अटैच करना, आपने अपनी वेबसाइट की लिंक को अटैच करना है। जैसा कि डेंटिस्ट्री के ऊपर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट पहले से लिखी हुई है तो ये लफ्ज़ आपका ये अपना ब्लॉग पोस्ट के अंदर दोबारा से आया है तो आपने इसको लिंक कर सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में स्टरलाइजेशन इन डेंटिस्ट्री इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहता है तो वो आप अपने पहले सा जो ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मज़ीद कोई भी यूज़र यहाँ पे आएगा, इस लिंक को ओपन करेगा तो वो आपके दूसरे ब्लॉग पोस्ट को भी रीड कर सकता है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं। उस अब यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को ऐड करने के लिए हमें कोई वेबसाइट देखनी होगी जो हमारे मुतल्लिक पढ़ रहा हो। जैसा कि यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो ब्लॉग पोस्ट है वो स्टरलाइजेशन पाउच के बारे में है। तो अगर उसको ये आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर इस पाउच को बाय करना चाहता है तो वो ये नहीं जानता, दोबारा वो सर्च करना पड़ेगा उसे कि ये कहाँ से मिलेगा, बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन है, कौन सी साइट बेहतरीन है। तो ये हमने उसको ढूंढ कर देनी है, उसका लिंक यहाँ पे अटैच करना है ताकि उसको मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो जैसा कि मैंने एक साइट को देखा है, ये वाली साइट है सेंटिनल। इस साइट के ऊपर ये पाउच भी है, अवेलेबल है, उसके साथ प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं। तो हम इसकी डिटेल जो है वहाँ पे पुट करेंगे, इसका लिंक अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाउच को जो है सेव कर लेंगे। जैसा कि हमने पिक्चर ऑलरेडी उसके साथ अटैच की हुई है तो अब इसका लिंक भी अटैच करेंगे। यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे और दोबारा अपनी साइट पर जाएंगे
और यहाँ पर किसी भी जगह इस लिंक को अटैच कर देंगे। जैसा कि मैं इस नेम बॉक्स के अंदर कोई बटन ले लेता हूँ, आपने भी सर्च करना है BUTTON। तो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है चेक प्राइस और इसको आपने लिंक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो कॉपी हमने लिंक किया था इसको पेस्ट कर देंगे और लिंक कर देंगे। यहाँ पर आप चाहते हैं कि न्यू टाइप के अंदर ये ओपन होए, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। तो देन ये बटन जो है चेक प्राइस का, ये हमारा अटैच हो जाएगा। कोई भी यूज़र है यहाँ पे आता है, मज़ीद इसके बारे में इसके प्राइस चेक करना चाहता है तो इसके ऊपर क्लिक करेगा और उसकी साइट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हम इसका नेम भी दे देते हैं और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे न्यू बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से इसका नेम भी कॉपी कर लेते हैं और सेम नेम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको हम बोल्ड कर देंगे, सेटिंग करके बोल्ड कर देंगे मज़ीद इसके बारे में। देन यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है वो भी ऐड होगी। अब यहाँ पे मज़ीद कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके नीचे एक और पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर ब्लॉक ले लेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, हमारी जो तीसरी पिक्चर थी उसको भी हम अटैच कर देंगे। यहाँ पे उसका साइज छोटा कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसको मज़ीद बेहतर आपने देखना है कि कौन कौन सी कमी पेशी है, मज़ीद इसको अच्छा बना सकते हैं। लिंक वगैरह अटैच करेंगे तो आपकी जो डोमेन की अथॉरिटी है या इसके ब्लॉग पोस्ट की अथॉरिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। तो आपने देखना है कि मज़ीद हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखना है, नीचे जाते हैं और यहाँ पर आप स्नाइपेड प्रीव्यू। अब ये क्या होता है, गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च करें, कोई सा भी कीवर्ड सर्च करें, जैसा कि फ़र्ज़ करें हमने सर्च किया डेंटल सर्टिलाइजेशन, तो इसके रेलेवेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर। ऐसे ही है, आपके फर्स्ट पेज के अंदर मुख्तलिफ साइट्स ओपन हो जाती हैं और उनका ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है इस तरह की। पहले उनका टाइटल लिखा हुआ आता है और उसके साथ नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आती है और ऊपर ये साइट का लिंक होता है। इसी तरह आपने शो करवाना होता है अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। आपने टाइटल के अंदर आपका ये टाइटल जो है क्या शो हो और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी शो हो। तो इसकी ये भी एक अहम चीज़ है। सबसे पहले हमने टाइटल को एडजस्ट करना है कि टाइटल कौन सा यूज़ हो। तो आपने यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ से जो भी पहले का टाइटल है इसको हम हटा देंगे और ये जो मेन हमारा टाइटल है डेंटल डिस्क्रिप्शन परचेज पाउच, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। मज़ीद इस सारे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें बेहतरीन लिखवानी है। उसमें कीवर्ड होने चाहिए जो हमारा कीवर्ड के मेन कीवर्ड है, रेलेवेंट कीवर्ड है। तो इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 160 करैक्टर की होनी चाहिए। तो वो कहाँ से निकालेंगे, ये तो ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे तो हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि राइट, तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दी कि राइट मेटा डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट, क्योंकि हमें शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग नहीं चाहिए। तो इसने हमें इंश्योर इम्पेक्टिबिलिटी आपने चेक कर लेना है जो हमारा मेन कीवर्ड है वो इसमें आ रहा है कि नहीं। जैसे ये क्वालिटी सर्टिलाइजेशन पाउच, तो ये हमारा मेन कीवर्ड था तो वो आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये थोड़ा सा लंबा है, मज़ीद इसको देख लेते हैं कि 160 करैक्टर का बनता है या नहीं। दोबारा अपनी साइट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको कंट्रोल V करेंगे और ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन 160 करैक्टर से भरा हुआ है। अब इसको मज़ीद शॉर्ट करेंगे, इन शॉर्ट 160 करैक्टर। अब इसको प्रॉम्प्ट दूंगा और ये लिख के दे देगा। अब इसको कॉपी करेंगे
और यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा अपनी साइट पे जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे और ये एलिवेट डेंटल हाइजीन टू टॉप, नो स्टरलाइजेशन पोस्ट, लर्न देयर, इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस, ये बहुत ठीक हो गया। अब ये भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद फोकस की फ्रेसेस के अंदर आप अपना कीवर्ड भी दे सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज का एसईओ का एनालिसिस भी साथ साथ ही करता जा रहा है। यहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हैं कि 100 में से 79% हमारी एसईओ हो चुकी है। यहाँ पे आप मार्क भी दे सकते हैं। जो मेटा डिसीजन हमने लेंथ की है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से की है। फाइंड जो ग्रीन कलर का निशान आता है उसका मतलब है कि आपने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। अब उसके बाद कंटेंट की लेंथ जो है वो भी ठीक है। इंटरनल लिंक भी हमने ऐड कर दिए हैं, एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर लिया है, ये भी ठीक है। अब नीचे देखते हैं मज़ीद इसके बारे में, एसईओ के बारे में देखते हैं। और अब यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन दे लिखते हैं। अब इसको कैटेगरी के अंदर आप डेंटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने टैग्स लिखने हैं अपने रेलेवेंट ब्लॉक के मतलब। अब वो कहाँ से लिखेंगे, आप दोबारा चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं राइट टैग्स, तो ये हमें लिख के दे देगा। अब यहाँ से इस टैग्स को हम कॉपी करेंगे, सारे को सारे कॉपी कर लेंगे, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। देन मज़ीद आप देख सकते हैं कि नीचे आप राइट एंड एक्सपर्ट, ये भी एक ऑप्शनल है, इसको हम फिर भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे। मेन जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी थी इसको कॉपी कर लेंगे और सेम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मज़ीद हम देख सकते हैं यहाँ पर एसईओ बता रहा है कि हमारा जो एनालिसिस है रिलायबिलिटी फाउंड, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एसईओ चेक करने के बाद, अपना आर्टिकल चेक करने के बाद आपने इसको पब्लिश कैसे करना है, आपने यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे। देन ये आपका जो आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, वो आपकी वेबसाइट के अंदर लाइव हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आपने यहाँ व्यू पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना ब्लॉग पोस्ट जो अभी आपने राइट किया है वो लाइव देख सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट के ऊपर ये हमारी पाउच वाली पिक्चर जो हमने डाउनलोड की थी वो आ गई। उसके बाद हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो है, यहाँ सारा आर्टिकल है। देन यहाँ पे हमारी जो पिक्चर थी वो है, उसके बाद ये पिक्चर आ गई। देन यहाँ पे मज़ीद इसका आर्टिकल है, मज़ीद जो पहले से लिखे हुए हैं वो भी हैं। अब यहाँ पे आपने एक लिंक अटैच किया था, ये वाला चेक प्राइस का। अब इसको चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें उसी वेबसाइट के अंदर ले आया है। अब कोई भी यूज़र आएगा, मज़ीद हमारा आर्टिकल पढ़ता है और इस लिंक के ऊपर जाकर इसका प्राइस वगैरह चेक करके मज़ीद इसके बारे में डिटेल में पढ़ता है और इसको बाय भी कर लेता है। तो ये हमारा 100% जो आर्टिकल हो गया। अब आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को कितना कामयाब बना रहे हैं ये जानने के लिए एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कंटेंट को आप एनालिसिस कर सकते हैं जिससे अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे गूगल एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आप अपने उसकी मदद से अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक कितनी आ रही है, कितने लोग आपकी वेबसाइट के अंदर या ब्लॉग के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो कुछ अगर वर्डप्रेस के अंदर ही करना चाहते हैं तो जेट पैक के नाम से प्लगइन है, आप उसको भी यूज़ करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और कुछ पेड टूल भी हैं जैसे एचरफ है या सैमब्रश है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा।
अब एनालिसिस में आपको क्या-क्या चीज़ें देखना पड़ती हैं, जैसे वेबसाइट की ट्रैफ़िक देखना पड़ेगी, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, क्या आपका जो यूज़र बिहेवियर है, कितने वक़्त वो वेबसाइट के ऊपर रहते हैं, किस-किस पेज के ऊपर वो विज़िट करते हैं, ये सारी वो किस-किस पोस्ट को ज़्यादा देखते हैं, अपनी मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं कि वो कॉल टू एक्शन करें। सो एनालिसिस करने के बाद आप अपने आइडिया लगा सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको किन-किन मज़ीद कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए, किन-किन कीवर्ड के ऊपर हम मज़ीद रैंक करवा सकते हैं, तो अपनी साइट को मज़ीद ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप इसको ब्लॉगिंग की दुनिया में आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यही है कि आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब आर्टिकल आपने लिख लिए, आपने कम से कम 50-60 आर्टिकल लिख दिए। उसके बाद आपने अर्निंग के लिए एडसेंस का अकाउंट आपने अप्लाई करना है, उसको अटैच करना है। तो एडसेंस अकाउंट क्या होता है, आपने जस्ट एक अकाउंट बनाना होता है एडसेंस के ऊपर और अपनी ब्लॉग वेबसाइट के साथ उसको अटैच करना होता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एडसेंस का अकाउंट है, उसकी टीम आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगी, आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगी, तो उसको सारा कुछ चेक करने के बाद आपका कंटेंट रियल है, जेन्युइन है, वो सारा कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको एडसेंस की अप्रूवल दे देगी। उसके बाद एडसेंस जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसके ऊपर एड्स चलाएँगे। तो जितने एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, ब्लॉग पोस्ट पे चलेंगे, तो उस उतनी ही आपको अर्निंग होगी। ज़्यादा ट्रैफ़िक आएगी तो ज़्यादा अर्निंग होगी। उसके बाद एडसेंस के अलावा भी आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट के रिलेटेड उसके ऊपर ब्लॉग लिख के कंपनी से उसको कमीशन पे कर सकते हैं, उससे पैसे रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करवा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आपको मिल जाते हैं। सो ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म और बेहतरीन अर्निंग मेथड है। इससे आप डे के हिसाब से हज़ारों रुपए कमा सकते हैं और ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हमने ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। एआई की मदद से हम कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे अपना कीवर्ड को तलाश करते हैं, निच को कैसे तलाश करते हैं, एक ज़बरदस्त ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग को कैसे बाय करते हैं, उसके अंदर हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। उसके बाद हमने अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, ट्रैफ़िक लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए। उसके बाद ब्लॉगिंग से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और ब्लॉगिंग के अलावा हम किन-किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में सीखा है, डिटेल में प्रैक्टिकल किया है। याद रखें, ब्लॉगिंग का एक सफ़र है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन आपको पेशेंट रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ भी इसमें सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाहज़ेब हसन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।